Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Educational Academy. Lecture 2, Kinds of Sentence. जैसा कि active, negative, interrogative, interrogative plus negative. The fourth one is 3 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चौथा interrogative plus negative है. तो a sentence that shows a sense and the meaning of both interrogation and negation. ऐसा जुमला जिसमें दोनों सेंसेस आ रहे होते हैं, जैसे कि हमने सवालिया पहले पढ़ा, नेगेटिव नकारिया भी पढ़ा. अब दोनों का जो मिला के एक जुमला बनता है, अब उसको डिस्कस करते हैं हम. स्ट्रक्चर ये है कि एम आई नॉट अ डॉक्टर. अगर हम उसका जैसे एक्टिव है, सॉरी इंटरोगेटिव जस्ट होगा तो यूँ होगा ना, इंटरोगेटिव एम आई ए डॉक्टर, तो यही होगा कि क्या मैं डॉक्टर हूँ. तो अब ये इजाफा जो आ रहा है हमारे पास, वो नेगेशन वर्ड का आ रहा है, जो हम नॉट यूज़ कर रहे हैं. ये हमारा सिर्फ इंटरोगेटिव है, और ये जो कंप्लीट है वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, तो ये तो रहा आपका, जैसे हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इंटरोगेटिव बनता है, और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में एंड में क्वेश्चन मार्क भी आता है, जैसे हमने पुट कर लिया हुआ है. और दूसरा जो जुमला आ रहा है यहाँ पर, सेकंड वन, तो ये कह रहा है वेयर हैव यू नॉट गॉन येट. आप अभी तक कहाँ नहीं गए हैं. ये नहीं पूछ रहा आप अभी तक कहाँ गए हो या गए हैं, तो ये अब नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहा है. ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर इंटरोगेटिव वर्ड. इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर लिया, क्योंकि टेंस को हमने जांच लेना है, और उसके बाद नेगेटिव वर्ड यूज़ हो गया, और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दिया. ठीक है, अब ये देखिएगा नंबर थर्ड सेंटेंस. थर्ड वन कह रहा है डू नॉट यू हैव एनी रुपी. डू यू हैव एनी रुपी, अगर यूँ हम कहें ना कि डू यू हैव एनी रुपी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, या रुपीज़ कर दे, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं. तो ये होगा हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा. क्या आपके पास कुछ पैसे नहीं हैं, मतलब कुछ हैं या कुछ भी नहीं हैं. तो यहाँ पर ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंस देगा. तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा क्वेश्चन बना हुआ है. तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. मूविंग फॉरवर्ड, हु इज़ कमिंग देयर. अब ये देखिएगा, अब आप भी बता सकते हो लास्ट डेफिनेशन और बाकी सेंटेंसेस के हिसाब से कि हु इज़ कमिंग देयर. तो ये प्योर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है. अब अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है, तो यहाँ पर हमने नॉट कवर्ड यूज़ कर लिया. तो हु इज़ नॉट कमिंग देयर, कौन यहाँ नहीं आ रहा. ठीक है, और या हमारे साथ नहीं आ रहा, कौन वहाँ नहीं आ रहा. ये कुछ भी सेंटेंस आप अपने तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो, मगर हमने यहाँ पर ये जो इंटरोगेटिव वर्ड है, मतलब WH वर्ड है, और फिर नॉट से हेल्प लेके हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना लिया. तो ये हमारा जो है वो INT में लिख रहा हूँ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. गॉट इट. Moving forward to the next. Imperative, a sentence that expresses sense of command, request, beseech, advice, urge, forbid. ऐसा जुमला जिसमें ऐसा सेंस हो जो हुक्मिया हो, कोई तंजिया हो, कोई सलाह हो, इस्लाह हो, कोई कुछ.
तो ज़ोर दे के कभी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसा जुमला जो ज़ोर लगा के बात कर रहे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ताज्जुब में आके, या कोई ऐसा इम्प्रेशन या और एक्सप्रेशंस शो कर रहे होते हैं, तो उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे हुक्म देना हो गया, सलाह देना हो गया, रिक्वेस्ट करना हो गया, अर्जी लगाना हो गया, तो इस तरीके से हम उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कि इट स्टार्ट्स विद वर्ब, ठीक है, पहले वर्ब आता है इसके जुमले में और वर्ब से स्टार्ट होता है ये जुमला। और जो वर्ब में पहला वर्ब होता है, इस सेंटेंस में जो पहला वर्ब होता है और वर्ब का जो पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल होता है, ठीक है, बड़ी ABC में से पहला लेटर होता है और प्रेजेंट फॉर्म होती है हमेशा। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, जेरेंड फॉर्म से स्टार्ट नहीं होता इम्पेरेटिव सेंटेंस। हाँ, कभी कभार वो फ्रेज़ में चला जाएगा तो हो भी सकता है, बहरहाल। तो ये वाला जुमला जो होता है वो फर्स्ट वर्ब से ही स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट है कि इट एंड्स विद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से भी एंड होता है और एक्सक्लामेशन मार्क से भी एंड हो सकता है। डिपेंड्स ऑन फोर्सफुलनेस ऑफ द कमांड। जैसे मैंने कहा ना कि हम फोर्स लगा के बात कर रहे होते हैं, बड़ा तवज्जो दे के बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ पर, तो उस पर हम यूज़ करते हैं। तो जो जिसको तवज्जो चाहिए होती है बहुत, तो या एक्सप्रेसिव होता है जुमला, तो उसमें हम एक्सप्रेशंस डाल के फिर एक्सक्लामेशन मार्क ऐड करते हैं। और जिसमें एक्सप्रेशंस की कमी होती है या ज़्यादातर वो फोर्सफुलनेस नहीं होती, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप यूज़ कर देते हैं। अब ये देखिएगा ना कि ये कह रहा है गेट आउट, सही है। तो हम गेट आउट तो ऐसे नहीं कहते ना कि आराम से कि गेट आउट, हम बड़े ज़ोर से और गुस्से से बोल देते हैं कि गेट आउट। तो उसका दूसरा तरीका जो हम कहेंगे ना, तो ये एक्सक्लामेशन मार्क ऐड किया हुआ है क्योंकि ये एक्सप्रेसिव जुमला है, बड़ा एक्सप्रेशन से फुल है। और दूसरा जुमला जो ये नीचे लिखा हुआ है इसके कि लीव द रूम प्लीज़, ठीक है, हम ये यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं इसको कि मेरा रूम छोड़ो, जाओ, बाहर जाओ। तो यहाँ पर कोई ऐसी ज़्यादा कोई फोर्सफुलनेस नहीं है, ठीक है। दूसरा जुमला जैसे है कि शट अप, तो शट अप तो हम शट अप वगैरह आराम से तो नहीं बोल रहे होते ना, तो उसमें बहुत बड़ा एक ज़ोरदार दमदार गुस्सा भी होता है। तो वहाँ पर अगर दूसरा जो ये जैसे जुमला लिखा हुआ है कि स्टॉप टॉकिंग प्लीज़, तो ये रिक्वेस्ट में भी जा रहा है, प्लीज़ का वर्ड भी है, तो इसमें फुल स्टॉप हमने ऐड किया हुआ है, ना कि हमने मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ की हुई है, ठीक है। एक्सप्रेशंस पे डिपेंड करता है। हालांकि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जाता है, बहरहाल इम्पेरेटिव में भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ जैसे जुमले, अब ये जो ऊपर वाला पहला जुमला देखें, ये वाला, तो डू नॉट टर्न लेफ़्ट, मतलब ये डायरेक्शन भी दे रहा है, ठीक है, और वो मना भी कर रहा है। तो ये दोनों डायरेक्शन एंड प्रोहिबिशन हो सकता है कि वो मना कर रहा है कि डू नॉट टर्न लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना है, नहीं मुड़ना है, ठीक है। तो इनको हम डू नॉट टर्न लेफ़्ट, तो इनको हम कहते हैं कि नेगेटिव इम्पेरेटिव, ठीक है। भले ये लिख भी लें कि नेगेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव, नेगेटिव इम्पेरेटिव, क्योंकि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये जैसे हेल्पिंग वर्ब और नॉट से, तो इसको हम नेगेटिव इम्पेरेटिव कहते हैं। अब ये जैसे पॉजिटिव इम्पेरेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पेरेटिव इसलिए है दूसरा वाला जुमला क्योंकि वर्क से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो तो नॉट वगैरह से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो या तो नेगेटिव मीनिंग से, नेगेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इम्पेरेटिव। तो यहाँ पर यूँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव इम्पेरेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव है। अगर सेंस में देखा जाए तो ये एडवाइस है, सलाह दे रहा है ना कि किस तरीके से काम आप करें। नेक्स्ट आ रहा है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज़ या
काइंडली का वर्ड इस्तेमाल हो तो वहाँ पर उसको सेंस हम कौन सा लेते हैं? जाहिर सी बात है कि इम्परेटिव है मगर रिक्वेस्ट के सेंस में है। प्लीज़ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज़ोर दे के कहते हो ना कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, प्लीज़, जब आप मतलब इतना फोर्सफुल बोल रहे होते हो ना, तो यहाँ पर फिर आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन प्लीज़ के बाद यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर फोर्सफुलनेस नहीं है तो ठीक है, लीव दिस असाइड। ठीक है, दूसरा है कि शट अप। ठीक है, ऑर्डर दे रहा है, खामोश हो जाओ, लड़ाई हो जाएगी, कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक वर्ड पर जुमला भी मुश्तमिल होता है। तो ये कह रहा है नो। आम तौर पर अगर नो कह दे तो ठीक है, फिर फुल स्टॉप भी लगा सकते हो या तो फिर छोड़ दो ऐसे ही खाली, मगर यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इस वजह से लगा हुआ है कि गुस्से में उसने कहा नो, नहीं। ठीक है, और अगर गो बड़े फोर्सफुलनेस से बोल रहा है तो ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा लें। अगर फोर्सफुलनेस से नहीं बोल रहे तो फिर फुल स्टॉप लगा दो, इट्स राइट। ठीक है, फिर ये ऑफ़र कर रहा है। ठीक है, इस वाले जुमले में ऑफ़र एक्सप्रेस हो रही है कि लेट्स गो टू सिनेमा, आए सिनेमा चलते हैं। तो यहाँ पर मिल के, मगर फिर भी ये देखिएगा ना कि ये वाला लेटर, ये वाला लेटर, ये वाला, ये सारे लेटर्स कैपिटल हैं। तो कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होता है और वर्ब की पहली फॉर्म हो सकती है और होनी चाहिए। अब ये देखिएगा ना कि हमने कहा कि वर्ब की पहली सूरत होनी चाहिए। पहली सूरत से मुराद ये नहीं है कि कैसे, तो ये क्या ना वो जुमला था नंबर 2। ठीक है, वर्क सिंसियरली। ठीक है, तो यूँ नहीं था कि वर्कड सिंसियरली, तो ये फिर पास्ट हो जाएगा। तो पास तो हो जाएगा मगर फिर ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये एक शायद कोई फ्रेज़ या तो फिर क्लास कहलाया जा सकता है। बहरहाल उस पर अलग से बात होगी। तो ये वर्कड नहीं होगा, तो इम्पेरेटिव जुमला है तो वर्क होगा, मतलब फर्स्ट होगी और ये बड़ा लेटर कैपिटल होगा। थैंक यू।